शिवाय। परम पूजनी बाबा जी की ओर से होती है। जाहिर है मेरे द्वारा होगी, लेकिन पूजनी बाबा जी की ओर से ही ये दीक्षा होती है। वही पूर्ण गुरु हैं और उन्हीं की ओर से दीक्षा है। हम तो निमित्त हैं, आपके जैसे हैं, बीच में मजबूरी बैठना है। आज लगभग 450 लोग दीक्षा ले रहे हो आप लोग। गुरु पूर्णिमा में ऐसे 600 प्लस कुछ लोग थे। ऐसे हर महीने करीब 500-600 लोग आप लोग दीक्षा लेते हो। ये तो शुरुआत हुई है आपके श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय की। ये तो शुरुआत हुई है। दीक्षा से होता क्या है दरबार की? और दीक्षा क्यों आवश्यक क्यों है? किसी गृहस्थ के लिए एक खास समय आने पर दीक्षा आवश्यक क्यों है? मनुष्य का शरीर, आपको जान के ये आश्चर्य हो सकता है, कई कई हजार वर्ष के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। मुक्तियां ना हो पाने के कारण कई कई हजार वर्ष तक जन्म नहीं मिलता। जिन्हें आप देवी देवता कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, पूजा का अर्थ है हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा है, यानी वो हमारा रोल मॉडल है और हम उसके जैसा होना चाहते हैं। हम जिसके जैसा होना चाहते हैं हम उसी शक्ति की उपासना करते हैं। अगर आप अखाड़े में कुश्ती लड़ते रहे तो आप हनुमान जी की आप उपासना करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो। वहाँ सरस्वती माता की पूजा आप नहीं करते। अखाड़े में आप लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करते। फिर जहाँ आप व्यापार करते हैं वहाँ लक्ष्मी माता की पूजा करते। श्री गणेश लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि। और गणेश जी तो बेचारे इसलिए हैं कि वो प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पहली पूजा गणेश जी की होती, बाद में लक्ष्मी। गणेश इसलिए साथ में लक्ष्मी जी के हैं कि गणेश जी बुद्धि के, सद्बुद्धि के परिचायक के, सद्बुद्धि देने के देवता हैं। आपको सद्बुद्धि मिले इसलिए गणेश जी हैं। अभी गणेश जी के अर्थ को आप जानोगे। जो लोग दीक्षा लेते हैं उनके लिए एक बुक अभी ये लिख रहे हैं, ये लगभग अभी डमी बन के आई है ये। इस पुस्तक का नाम है समय से समाधि तक, ऊपर दीक्षा यात्रा है। ये भी आपको अगले महीने से मिलेगी, अभी तो डमी बन के आई है। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में रहेगी। जो ईश्वरीय चिकित्सा बुक है हिंदी में है ही, अंग्रेजी में भी हो गई है। अभी 15 दिन बाद वो भी मिल जाएगी। यानी जो पुस्तक रहेगी हिंदी में भी होगी, अंग्रेजी में भी होगी। जैसे मैनुअल है दरबार का कि क्या कैसे करते हैं, दरबार में कैसे जुड़ें, क्या करें, प्रश्न उत्तर है, हिंदी में भी अंग्रेजी में हो गई है। उसमें दरबार के से जुड़े हुए तमाम जो भक्त लोग हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो लोग इसको बैठ के आराम से काम करते हैं। हमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो कुछ करते नहीं। हम तो आपके बीच में आते हैं, केवल यहाँ आते हो, अपने कमरे में चले जाते हैं चुपचाप, कमरे से फिर यहाँ आ जाते हैं अगले दिन।
इतना ही काम है हमारे पास। तो इसमें इस बात का जिक्र है गणेश जी का, इसमें गणेश जी का जिक्र है कि गणेश जी हमारे लिए क्यों जरूरी। अभी गणेश जी का हम इतना प्रयोग करते हैं, कुछ लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः, और फिर नीचे हिसाब किताब, लॉन्ड्री वाले को इतने पैसे दिए, धो और इसको इतने पैसे दिए, सब्जी वाले को इतने पैसे दिए, ऐसे करके हिसाब किताब रहता है। बही खाते में ऊपर लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः, इतने भी गणेश जी खत्म। थोड़ा और श्रद्धा हुई तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बही खाते बनाते हैं। शादी के कार्ड में गणेश जी बने रहते हैं ऊपर। अब पूछो भाई, शादी में गणेश जी का क्या काम? शादी के कार्ड में गणेश जी का क्या काम है? कोई कुछ आ रहा निकल के बता सकते हो? क्या निकल के आता, क्यों गणेश जी छपे? हर शादी के कार्ड में गणेश जी जरूर होंगे। तो गणेश जी का अपना महत्व है, हर देवी देवता का अपना महत्व है। जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं वो केवल गुणों के प्रतीक हैं। जैसे गुण हैं उस एनर्जी में, उस शक्ति में, हम वही पाने के लिए उसकी उस तरह की उपासना करते हैं। सीधी बात, छोटी सी बात। अगर आपको तंत्र की साधना करना है तो माँ महाकाली, माँ कामाख्या, माँ तारा, अन्य देवियाँ, श्री दश महाविद्या देवियाँ सभी हैं, तो इनकी उपासना करते हैं। वहाँ सरस्वती माता की पूजा नहीं करते, वो विद्या की दात्री। तो अलग अलग तरीके से हम उपासना इसलिए करते हैं कि वो अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग गुणों से पूर्ण है। हम उन गुणों की पूजा करते हैं। और ये अद्भुत बात है कि जिसके लिए हमारा जन्म होता है धरती पे, उसको हम भूल जाते हैं। जिसके लिए हमारा जन्म होता है, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता भुला देते हैं उसको। हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा गृहस्थ बने, हमारी बच्ची एक अच्छी गृहस्थ बने और परिवार में रह करके जीवन यापन करे। बहुत बिरले होते हैं जो बच्चे को सन्यास की ओर ले जाते हैं। बहुत साहस का काम है सन्यास लेना, बहुत साहस का काम। अभी तो आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ की दीक्षा ले रहे हैं, इसके बाद जो सन्यास की दीक्षा है वो काफी बहुत बड़े साहस का काम है। तो कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा गेरुआ कपड़ा पहन के बाहर जाए, घर छोड़ दे, इसलिए उसको भुलाते हैं वो कि बचे। लेकिन जो लिखा है इसे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। इसको मिटाने का कोई उपाय नहीं बना है ही नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, उनके बारे में कथा है कि जब राज ज्योतिषियों ने बताया कि आपका जो पुत्र है वो चक्रवर्ती होगा, इसका नाम दूर दूर देशों में होगा, तो उनके पिता ने कहा कि इसका मतलब इतना बड़ा राजा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, दो हैं, दो चीजें, ये सन्यासी भी हो सकता है, इतनी ख्याति होगी इसकी। तो दो ही तरह से हो सकता है, या तो राजा बन के ख्याति होगी या सन्यासी बन के होगी। तो बुद्ध के पिताजी ने क्या किया, कहा कि इसको इतने भोग में लगा दो, जल्दी से शादी कर दी और उनको रोज सुबह से शाम तक मदिरा पान, गाना बजाना, रास लीला यही चालू होगा। इसको इतना फंसा दो राजकुमार को कि ये फिर छोड़ के भोग जा न पाए, आदि हो जाए।
इसका फिर जंगल में कहाँ भागेगा। और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गौतम बुद्ध के पिताजी की जो सबसे बड़ी भूल थी वो यही थी, उन्होंने कुछ ज्यादा बुद्धि लगा दी।